दोस्तों, भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ जाती है। दोस्तों, भगवान शिव माता पार्वती को ये कथा सुनाना आरंभ करते हैं। एक प्राचीन काल की बात है। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। एक गांव में एक बहुत बड़ा वट वृक्ष था। उस वृक्ष पर रहने के लिए हजारों किलोमीटर दूर से बहुत सारे पक्षी आते थे और सभी पक्षी पूरे दिन शोर करते रहते थे। अर्थात पूरे जंगल के पक्षी उस वट वृक्ष पर विश्राम करने के लिए जाते रहते थे। कुछ पक्षियों का तो वो वृक्ष स्थायी निवास था। उस पेड़ पर रहकर कुछ पक्षी तो अपार आनंद की अनुभूति करते थे। दोस्तों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, यदि किसी स्थान पर या किसी व्यक्ति के साथ लंबे समय तक रहते हैं तो हमें उससे लगाव हो जाता है। इसी तरह उस वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षियों को उस वट वृक्ष से लगाव हो गया था। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, एक दिन की बात है, उस गांव में सूखा पड़ गया। कई वर्षों से बारिश नहीं हुई थी। एक दिन ऐसा समय आ गया, वह वट वृक्ष सूख कर मुरझाने लगा। वह वट वृक्ष भी पानी न मिलने के कारण सूखने लगा। सभी पक्षी धीरे धीरे करके उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे। जब वह पेड़ पूरी तरह से सूख गया और उसके पत्ते डालियां छोड़कर नीचे गिरने लगे, तो उस वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी उस वृक्ष को त्याग कर किसी दूसरे स्थान पर चले गए। दोस्तों, आगे भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, केवल एक बूढ़ी चिड़िया उस वृक्ष पर अकेली बैठी रह गई। उसने देखा कि वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी एक एक करके वहां से जा चुके हैं। कुछ पक्षियों ने उस बूढ़ी चिड़िया से भी चलने को कहा, परंतु चिड़िया ने जाने से साफ मना कर दिया। उस बूढ़ी चिड़िया ने सोचा कि मेरा जन्म इसी वृक्ष पर हुआ है। इसी वृक्ष पर मैं खेली कूदी हूँ और बड़ी हुई हूँ। मेरे जीवन के सारे सुख इसी वट वृक्ष ने दिए हैं और जब आज इसके ऊपर विपत्ति आई है तो मैं इसे विपत्ति में अकेला छोड़कर कैसे चली जाऊं। इसी वृक्ष ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, दुख सुख में मेरा साथ दिया है। मुझ पर इस वृक्ष का उद्धार है। मैं मरकर भी इस वृक्ष को छोड़कर नहीं जाऊंगी। दोस्तों, आगे भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वो लोग बड़े खुदगर्ज होते हैं जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़कर विदेश चले जाते हैं और परदेश में रहकर सुख पूर्वक जीवन यापन करते हैं। घर में अपने वृद्ध जनों को भूल जाते हैं। ऐसी संतान के लिए धिक्कार है जो अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा नहीं बनती है। सोचो, जब तुम असहाय थे, जब तुम कमजोर थे, क्या जब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा साथ छोड़ा था, जब तुम बीमार हुए थे, क्या जब वो तुम्हें छोड़कर कहीं गए थे, जब तुमने किसी से झगड़ा किया था, जब तुम झगड़े में पड़ गए थे, तो क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अकेला छोड़ा था? जब तुम्हारे माँ बाप के मन में किसी अच्छी चीज को खाने की इच्छा हुई, जब तुम्हें वो चीज छोड़कर खाई थी, जब आज वो बूढ़े हो गए हैं तो तुम्हें उनसे घृणा होने लगी है। तुम्हारे लिए उन्होंने इतना किया, तुम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते हो कि उनके बुढ़ापे की लाठी बन जाओ। तो आगे भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, उस चिड़िया ने मरते दम तक उस वृक्ष का साथ ना छोड़ने की कसम खाई थी। कुछ दिन और बीते तो वो वृक्ष बिल्कुल जर्जर हो गया। अब दीमक भी उसे खाने लगी, लेकिन चिड़िया उसे छोड़कर नहीं गई। दिन भर थोड़ा इधर उधर घूमकर अपना भोजन जुटा लेती थी और शाम होने पर उसी सूखे हुए वृक्ष पर आकर बैठ जाती थी। इसी तरह से कई महीने बीत गए। दोस्तों, आगे भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जो पक्षी उस वृक्ष को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए थे, उन्होंने सोचा कि चिड़िया दादी अभी भी सूखे वृक्ष पर बैठी रहती है, क्यों ना हम सब मिलकर उनके पास चलें और उन्हें समझा बुझाकर अपने पास बुला लाएं। यही सोचकर कुछ पक्षी बूढ़ी चिड़िया के पास गए और उनके साथ चलने का आग्रह किया और कहने लगे, हे पक्षी दादी, तुम कहाँ इस सूखे वृक्ष पर बैठी रहती हो? इस वृक्ष का जीवन खत्म हो चुका है। मरे के साथ में मरना कहाँ की समझदारी है? यह वृक्ष बिल्कुल जर्जर हो गया है। दीमक इसे रात दिन खा रही है। किसी दिन हवा के तेज झोंके से ये गिर जाएगा, फिर तुम कहाँ जाओगी? हे दादी, विद्वान लोग कहते हैं, शत्रु, कर्जा, अग्नि, बीमारी, इन चारों को समय रहते दबा देना चाहिए। जो इनसे अपना समाधान नहीं करता है वह बेमौत मारा जाता है। ठीक इसी प्रकार तुम्हें भी वृक्ष को छोड़कर तुम्हें भी किसी खास स्थान पर अपना निवास बना लेना चाहिए। आगे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, समस्त पक्षियों के समझाने पर भी बूढ़ी चिड़िया वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई और कहने लगी, भाइयों, ये वृक्ष मेरे माँ बाप के समान है। मेरे माता पिता मुझे जन्म देकर इसी वृक्ष पर छोड़कर चले गए थे।
उनके जाने के बाद इसी वृक्ष पर खेल कूद कर मैं बड़ी हुई हूँ। जीवन के सारे सुख मैंने इसी वृक्ष पर पाए हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक मैंने इसी वृक्ष पर व्यतीत किया है। अब मुश्किल घड़ी में मैं इसका साथ छोड़कर कैसे चली जाऊं? यह मेरी सबसे बड़ी खुदगर्जी होगी, क्योंकि कहते हैं भक्त सेवक और शरणागत। जो ये कहता हो कि मैं आपका ही हूँ, तो इन लोगों को संकट पड़ने पर भी कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो इन्हें संकट आने पर छोड़कर जाता है, उसे बहुत बड़ा पाप लगता है। और जिसने अपना पालन पोषण किया हो, दुख में साथ न छोड़ा हो, जो ऐसे माता पिता को छोड़ता है, तो वो जघन्य अपराध का भागी होता है। उन संतानों को कभी भी मनुष्य की योनि में जन्म नहीं मिलता। चिड़िया ने कहा, मैं अपनी मृत्यु तक इसी वृक्ष पर रहूंगी। आप लोग जाइए यहाँ से, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती हूँ। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, उस चिड़िया की बात सुनकर सारे पक्षी निराश हो जाते हैं और वहाँ से सभी लौटकर वापस चले जाते हैं। कुछ पक्षी तो कहने लगते हैं कि भाई, इस बूढ़ी चिड़िया की तो बुद्धि खराब हो गई है, इसीलिए उसे हमारा समझाना अच्छा नहीं लगता है। अगले दिन कुछ पक्षी उसे फिर समझाने के लिए आए, लेकिन चिड़िया ने जाने से फिर मना कर दिया। दोस्तों, भगवान शिव आगे माता पार्वती से कहते हैं, इस बार सारे पक्षी अपने घर नहीं गए। इधर सभी पक्षी इंद्र देव के पास गए और उन्हें सारी बात बता दी। हे देव, हम जिस वन में रहते हैं, वहाँ कई वर्षों से पानी नहीं बरसा है। पूरा गांव पानी से वंचित है। सारे पेड़ पौधे सूख गए हैं। उस गांव के सभी लोग तथा जीव जंतु गांव तथा उस वृक्ष को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए हैं। पर दुख की बात ये है, जिस वट के पेड़ पर हम लोग रहते थे, उसी वृक्ष पर एक बूढ़ी चिड़िया भी रहती है। हम लोग तो चले गए, लेकिन वह चिड़िया अभी भी उसी वट वृक्ष पर बैठी हुई है। वह उस वट वृक्ष को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। वृक्ष सूख कर जर्जर हो चुका है, वह कभी भी गिर सकता है। हम लोग उन्हें समझाने गए थे, लेकिन वो फिर भी उस वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। वो कह रही थी कि मरते दम तक वृक्ष का साथ नहीं छोड़ूंगी। इसीलिए हे भगवान, आप स्वयं चलकर उन्हें समझा दीजिए, शायद वह आपका कहना मान जाए। दोस्तों, फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, पक्षियों के निवेदन को इंद्रदेव ने स्वीकार कर लिया और इंद्रदेव उन पक्षियों के साथ उस गांव में जाकर बूढ़ी चिड़िया को समझाने लगते हैं। इंद्रदेव कहते हैं, हे चिड़िया रानी, मैं इंद्रदेव हूँ और तुम्हें समझाने आया हूँ। यह वृक्ष सूख कर जर्जर हो गया है। इस पर छाया के लिए एक भी सूखा पत्ता नहीं बचा है और आप भी बहुत बूढ़ी हो चुकी हो। किसी दिन यह वृक्ष गिर गया तो आपकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए इस वृक्ष को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चली जाओ। आगे भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इंद्र की बात सुनकर चिड़िया बोली, हे इंद्रदेव, एक बात बताओ, जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे माता पिता मुझे इसी वृक्ष पर छोड़कर स्वर्ग सिधार गए थे। जब मैं असहाय थी, मुझे इसी वृक्ष ने पाल पोस कर बड़ा किया। मैं इसी पर खेली कूदी हूँ, इसी पर रहकर सारे सुख उठाए हैं। इसी वृक्ष पर रहते रहते मैं बूढ़ी हो गई हूँ। मेरा पूरा जीवन इसी वृक्ष की छाया में बीता है। आज जब इस वृक्ष पर विपत्ति आ गई है, तो मैं इसे छोड़कर कैसे चली जाऊँ? अक्सर लोग यही करते हैं, विपत्ति आने पर या गरीबी में अपने रिश्तेदार, भाई बंधु, सगे संबंधी छोड़कर चले जाते हैं। मैं उन मतलबी लोगों की तरह नहीं हूँ। मैं मरते दम तक, आखिरी सांस तक अपने माता पिता की तुल्य इस वृक्ष का साथ निभाऊंगी। आगे भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, उस चिड़िया का ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर इंद्रदेव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, हे चिड़िया रानी, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? तब चिड़िया कहती है, भगवान, यदि देना चाहते हो तो मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। इस वट वृक्ष को वरदान दे दीजिए ताकि यह हरा भरा हो जाए, इसकी आयु बढ़ जाए। मैं तो वैसे भी बूढ़ी हो चुकी हूँ, थोड़े दिनों का जीवन और शेष बचा है। मेरे बाद इस वृक्ष की छाया में हजारों पक्षी सुखी रहेंगी। सबका भला होगा तो मुझे भी खुशी होगी। आगे भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, उस चिड़िया की बात सुनकर इंद्रदेव ने उस वृक्ष को फिर से हरा भरा बना दिया और पूरे गांव में पानी बरसा दिया। उस गांव के सारे पेड़ पौधे फिर से हरे भरे हो गए। चारों तरफ हरियाली छा गई। जो मनुष्य तथा जीव जंतु, पशु पक्षी उस गांव को छोड़कर चले गए थे, वह फिर से उसी गांव में लौट आए और सारे लोग फिर से अपनी खेती बाड़ी करने लगे। फिर से खेतों में हरियाली छा गई और सारे पक्षी उसी वट वृक्ष पर आकर रहने लगे। उस गांव के लोग और सभी पक्षी बूढ़ी चिड़िया दादी की खूब सेवा की।
उनके लिए भोजन पानी सब वहीं लाकर दे देते हैं। इस प्रकार उस चिड़िया का शेष जीवन सुख पूर्वक बीत गया। दोस्तों, आगे भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, दोस्तों अपनों का बुरे वक्त में कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए, खासकर जिसने आपको जन्म दिया है, उस माँ का तथा पालन पोषण करने वाले उस पिता का जो आपके जीवन दाता है। आपको पाल पोस कर बड़ा करने में उन्होंने बहुत तकलीफ उठाई है। उनके बुढ़ापे में अगर आप सहारा नहीं बन पाए तो आपका ये जीवन किसी काम का नहीं होगा। दोस्तों, इसीलिए बुढ़ापे में अपने माता पिता की सेवा अवश्य करें, जिससे मृत्यु के बाद हमें ज्यादा दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो लोग अपने माता पिता की सदैव सेवा करते हैं वह जीवन में कभी गरीब नहीं होता है तथा अपने माता पिता के रहते हुए वह जीवन भर सुख की अनुभूति करता है।